बच्चों आज की इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये प्रॉब्लम टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों अगर आपको टेलीस्कोपिक का कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो स्पेशल सीरीज का जो हमारा वीडियो नंबर 11 है ना, उसमें ये सारे टाइप की प्रॉब्लम को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। साथ ही साथ इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है ये सारी चीज भी मैंने डिस्कस किया है। तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखो, देन आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका पता है और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कंटिन्यू देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिए रहे ना, तो सबसे पहले जो स्टेप वन हम लोग करते हैं ना, उसमें इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो इसकी अपन जनरल टर्म की बात करें तो टी एन जो होगा ना, इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, 1 3 5 इस तरीके से चलते जा रहा है। तो लाइक अपन टी एन की बात करें तो ये हो जाएंगे a+n-1 मल्टीप्लीकेशन में d। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आप 2 लिख लोगे। तो यहाँ से आपको जनरल टर्म क्या आ जाएगा, टी एन इज इक्वल टू, देखो 2n-1 आ जाएगा। तो ये आप इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे ना, तब आपको ये मिलेगा क्या, 2n-1। तो ये 1 डिवाइड बाई 2n-1 हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखोगे ना, तो आगे इनमें कितने का गैप है, 2 का गैप है, मतलब 2 से बढ़ रहा है। तो अगला टर्म फिर इसी में 2 से ऐड कर दो, तो लाइक ये चीज क्या आ जाएगा, 2n-1 प्लस 2 बोले तो 2n+1। और इसके अगला जो हो जाएगा 2n+3 हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना, हर सीरीज में 2 का वो गैप से बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। बाकी आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर भी सकते हो कैलकुलेट। ये लिखोगे 3 5 7 इस तरीके से चलता जाएगा। और इसके बाद आप टी एन लिखोगे तो फिर से आप क्या लिखोगे, 3+n-1 और मल्टीप्लीकेशन में 2। तो यहाँ से देखो फिर से मिल जाएगा 2n+1। तो ये चीज सेम ही हुआ, आप ऐसा सोचो या फिर इस तरीके से सोचो। तो देखो बच्चों, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका जनरल टर्म लिख लिया। देन इसके बाद स्टेप 2 आपको क्या करना होता है, तो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि जहाँ पे इस केस में जो हमारा स्टेप 2 होता है ना, बेसिकली हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं, ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का क्या अप्रोच था, तो देखो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। मॉडिफाई करने के लिए स्टेप 2 जो था ना, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट करते हैं। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे आप ध्यान से देखना। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है और ये थर्ड फैक्टर है। तो मतलब ये अपना लास्ट फैक्टर हो गया और ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2n+3 माइनस ऑफ 2n-1। और इन दोनों का जितना डिफरेंस आता है ना, उसके डिवीजन में उतने कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 4 आएगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो यही चीज मैंने वर्किंग रूल में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखो, देन लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट करो। देन स्टेप थर्ड क्या करोगे ना, आप जनरल टर्म में इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। जैसा कि मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम की केस में बात करूँ ना, तो देखो ये पूरा हमारा जनरल टर्म हो गया। और इसमें मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इस पूरे वैल्यू से। और यहाँ से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा ना, तो ये चीज मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। पहली चीज तो 1/4 कॉमन आएगा, आप इसको कॉमन ले लो। और इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा इससे। तो बेसिकली यहाँ से आपको जो मिलेगा ना, 1/2n-1 मल्टीप्लीकेशन में 2n+1 मिल जाएंगे। और फिर यहाँ माइनस है तो आप माइनस करो नेक्स्ट टाइम ये चीज, और ये चीज कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये बचेंगे 1/2n+1 और मल्टीप्लीकेशन में 2n+3। ये कुछ ऐसा हो जाएंगे। और इसके बाद आप क्या कर लो ना, आप इसके ऊपर सिग्मा लगा लो। तो इस चीज को कुछ ऐसा लिख लो, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n। अभी आप क्या कर लो ना, देखो n की वैल्यू आप चाहो तो n इज इक्वल टू 1 रखो, n इज इक्वल टू 2 रखो, और n इज इक्वल टू 3 रखो। और इसी तरीके से आप n इज इक्वल टू n रखो। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप n की जगह 1 रखोगे ना, तो आपको यहाँ से ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। 1/4 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय 2 × 1 - 1 बोले तो 1 × 3 हो जाएंगे, माइनस ये देखो 1 × 3 × 5 हो जाएंगे, ठीक है।
और फिर इसमें प्लस करोगे 1/4, और ये देखो ये तुम्हारे जो हो जाएंगे, ये 1 × 3 × 5 माइनस ऑफ हो जाएंगे 1 × ये चीज आपके हो जाएंगे 5 × 7। और इस तरीके से ये चीज तुम्हारा चलता जाएगा कुछ इस टाइप से, और लास्ट में तुम्हारा ये हो जाएगा 1/2n - 1 मल्टीप्लीकेशन में 2n+1, और यहाँ पे तुम्हारा होगा 1/2n+1 और मल्टीप्लीकेशन में 2n+3। ठीक है, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/4 होंगे। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज अच्छा चीज दिखेगा। तो वो अच्छा चीज क्या दिखेगा ना, कि ये पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, फिर आगे और लिखोगे ना तो ये चीज यहाँ वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ वाला चीज ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जब आप इसका सम करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है 1/4 और 1/1 × 3 माइनस ऑफ 1/2n+1, और इसके मल्टीप्लीकेशन में 2n+3, और यही तुम्हारे जो होंगे ना ये फाइनल आंसर होंगे। तो हमने यहाँ पे जो अप्रोच यूज किया ना, ये बड़ा वाला अप्रोच किया, बट आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देखा होगा ना तो यहाँ पे देखो आपको ये पूरा पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये जो है ना ये बेसिकली तुम्हारा Vn है, और अपन इसकी बात करें तो ये Vn+1 है। तो लाइक यहाँ से अपन समेशन की बात करें ना, Sn की बात करें तो वो चीज डायरेक्ट होता है V1 - Vn+1, और यहाँ पे Vn की बात करें तो ये चीज Vn है। तो इसमें n की जगह जैसे ही आप 1 रखोगे ना तो डायरेक्ट आपको मिलेगा 1/2 × 1 - 1, और यहाँ से मिलेगा 2 × कुछ ऐसा मिल जाएगा, और इसमें माइनस क्या करोगे Vn+1, तो इसी में आप n+1 रख लोगे तो ये चीज तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा 2n+1, और मल्टीप्लीकेशन में 2n+3, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ से जो तुम्हें ये आंसर मिल रहे हैं और जो ये आंसर आया है ये दोनों सेम टू सेम है। अच्छा, ये चीज चलेगा, बट साथ में यहाँ पे देखो 1/4 है ना तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में 1/4, ये पूरा में हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से भी आपको यही मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देख लो ना। देखो इस पार्ट को मैं कैलकुलेट करके दिखा, तो देख पा रहे हो ना, यहाँ से जो वैल्यू आया और यहाँ से जो आंसर आया दोनों सेम टू सेम हो गया ना, तो यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखो इस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया, बट आपको अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है ना तो बहुत ही फास्ट इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है ना, मैं समराइज करूँ तो स्टेप 1 इसका जनरल टर्म लिखो, देन स्टेप 2 में इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करो, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट, देन थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है ना उस पर सिग्मा लगा दो, और अगर वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है Vn माइनस ऑफ Vn+1 तो डायरेक्ट ये चीज यूज करो और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ पा रहे हो ना बच्चों? अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना तो अगला जो प्रॉब्लम है ना आपके सामने, ये प्रॉब्लम एज अ होमवर्क प्रॉब्लम मैं छोड़ता हूँ। ये आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन इसके बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम भी है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे ये हो जा रहा है तो देन इसके बाद ये प्रॉब्लम ट्राई करो। बेसिकली बहुत सेट ऑफ प्रॉब्लम है, तो आप सारे प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।